वेलकम। तो आज हम आरसीसी का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो आ रखी है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाके उसे देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल लोड डब्ल्यू एंड ऑफ कैंटिलीवर ऑफ सेम लेंथ विद अ लोड व्हाट इट्स फ्री एंड इज, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है हमें? पहली कंडीशन हमारे पास है सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन उसमें क्या लग रहा है, यहाँ से पी लोड लग रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास? कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर पे लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पी लोड लग रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर तुम्हें पता हो तो क्या होता है, हमारे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी होगी डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई, ठीक है। 48 ई आई, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी वजह से हो गया हमारी डब्ल्यू एल क्यू बाई 3 ई आई, ठीक है। 3 ई आई। अब इनका रेशियो पूछा है, अब रेशियो निकाल लोगे, ऊपर में से ये डिवाइड कर दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ बीम नीड टू बी चेंज इफ द शेयर स्ट्रेस इज मोर देन। अगर शेयर स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है तो कितने से ज़्यादा होगा अगर हमें डायमेंशन चेंज करनी पड़े, ठीक है। तो याद रखना, अगर हमारा स्ट्रेस 20 से ज़्यादा हो जाता है, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, फिर हमें डायमेंशन चेंज करनी पड़ जाती है। जैसे कि जो डायमेंशन मीन्स जो उसकी विड्थ और डेप्थ है वो हमें चेंज करनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट, इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक है, ये पूछा गया है। तो कंप्रेशन इज बोर्न एंटायरली बाय कंक्रीट, सही बात है। स्टील पोजेज इनिशियल स्ट्रेस व्हेन एम्बेडेड इन कंक्रीट, नहीं। प्लेन सेक्शन ट्रांसफर टू सेंट्रल लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेशन इज बोर्न एंटायरली बाय कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी डिक्रीज बाई, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं हम डिफ्लेक्शन को? तो कैसे कर सकते हैं? इसकी डेप्थ बढ़ा के, ठीक है। इंक्रीजिंग द डेप्थ, डेप्थ बढ़ाएंगे हम तो उससे क्या होगा? डेप्थ से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आई तुमने अगर उसके लिए पढ़ा हो, किसके लिए? रेक्टेंगुलर के लिए, तो कुछ रहता है बी डी क्यू बाई 12 रहता है, ठीक है, ये रहता ना। तो अगर डी बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगी, तो हमारे क्या होगा? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो घटता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंक्रीट इज अबाउट 2400 kg per meter cube. Density of light weight concrete is about 900 kg per meter cube. Density of heavy concrete is about 3580 kg per meter cube. तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या है? सही है, ठीक है। सारे ऑप्शन क्या हमारे सही है, क्योंकि जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1800 kg पर मीटर क्यूब से लेके 2400 kg पर मीटर क्यूब तक। अगर जो हमारा लाइट वेट कंक्रीट होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है? लेस देन 1800 या 1800 के आसपास। तो यहाँ पे 1900 दिया है तो नियर बाई ही हो गया, ठीक है। अगर 2500 से ऊपर हो जाती है तो हमारा वो हैवी कंक्रीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर नॉर्मल केसेज स्टिफनेस ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सेटिस्फाई द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू इट्स ओवरऑल डेप्थ डज नॉट एक्सिस्ट। तो किसके केस में पूछा है? यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड का केस पूछा है। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में जो हमारा एल बाई डी रेशियो है, ये होता है ना एल अपॉन डी, ठीक है, एल अपॉन डी, ठीक है। यह हमारा 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए? एसएसबी के लिए, ठीक है। और यही हमारा 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए? कैंटिलीवर के लिए। तो ये दोनों के लिए याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ wall on either side of a lintel opening is at least half of its effective length, the load carried by lintel is equivalent to the weight of brickwork contained in an equilateral triangle producing a maximum bending moment. तो बताना है, तो जो हम वेट मानेंगे ना,
वेट मान के चलेंगे जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा उसका एरिया कितना है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, WL/6। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन। ठीक है, अब इससे पहले जो हमारा पूछा था वो बीम का पूछा था, अब हमारा स्लैब का पूछा है। ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड पूछा है तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कंटिन्यूस पूछा होता है, अगर जो स्लैब है हमारी वो कंटिन्यूस बीम पे सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, वो कंटिन्यूस बीम पे सपोर्ट करती है, तो देन हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाय ओवर रेनफोर्समेंट अ बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। तो IRC ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है, अगर हम ओवर रेनफोर्समेंट करते हैं बीम का, कितनी भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम बेंड जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो 25% ही इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद तुम कितना ही भी जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो बढ़ा दो, इससे ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू IRC, अकॉर्डिंग टू IS 456, सॉरी, अकॉर्डिंग टू IS 456। नेक्स्ट, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स इन रेक्टेंगुलर बीम इज केप्ट, ऑप्शन है केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ बीम, इंक्रीज एट द एंड, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। तो तुम्हें बताता हूँ, देखो हमारी ये क्या है, ये बीम है, ठीक है, ये हमारी बीम है, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिंग कैसे देंगे उसे, इसमें स्टिरप्स कुछ इस टाइप के लगे होंगे, ऐसे ऐसे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं ना, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं ये और वर्टिकल भी हो सकते हैं, तो सेंटर की तरफ हम कम रखते हैं, क्योंकि जो शेयर फोर्स रहता है वो सेंटर पे क्या रहता है, मिनिमम रहता है, ठीक है, लेकिन जो सपोर्ट है वहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम सेंटर पे क्या करते हैं, स्पेसिंग हमारी क्या होती है, कम दे देते हैं, ठीक है। स्पेसिंग जो देंगे हम, वो हम क्या करेंगे, कम देंगे, ठीक है, स्पेसिंग हम कम देंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ बीम, और इंक्रीज एट द एंड पे इंक्रीज होती है, ठीक है, केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, इंक्रीज एट सेंटर। तो ये होती है डिक्रीज टुवर्ड, नहीं सॉरी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज टुवर्ड सेंटर ऑफ बीम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द वेट ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इज जनरली टेकन एज, कितना लेते हैं हम, डेंसिटी ऑफ RCC पूछा गया, तो RCC का याद रखना 2500 kg/m³ होता है, ठीक है। अगर PCC पूछा होता, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पूछा होता है, ठीक है, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 2400 kg/m³। नेक्स्ट, when not specified the volume of steel in RCC work, ठीक है, तो IS 456 ने इसके लिए बताया कि हम कितना लेंगे, 0.6 से 1% लेंगे हम। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि स्टील कितना लेना है, तो हम 0.6 से 1% लेंगे, जितना हमारा टोटल RCC का वॉल्यूम है उसका 0.6 से 1%। इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन ऑफ स्टील। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे ये हो जाते कि वो सोचते कि ओवर रेनफोर्समेंट होगा इसका, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा डबली रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेव मोर देन 750 mm इज, 300 mm होगी स्पेसिफिंग, या विड्थ ऑफ वेव ऑफ बीम। तो याद रखना, जिस स्पेसिफिंग लेंगे हम 300 mm से के बराबर या उससे कम, और विड्थ ऑफ वेव के बराबर या उससे कम लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो ऑप्शन ए और बी है उसमें से जो कम वैल्यू रहेगी उसको हम लेंगे, ठीक है, स्पेसिफिंग। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन RCC बीम इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम कितना होता है, IS 456 के अकॉर्डिंग वो होता है 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 0.04 इंटू BD हो जाएगी, ये होगा मैक्सिमम। और मिनिमम कितना लेना है, मिनिमम लेना 0.85 FY/FD, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम लिमिट डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन RCC बीम रिजल्ट इन, तो अगर हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं, तो अगर हमें डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, डिफ्लेक्शन अगर हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेप्थ है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है।
नेक्स्ट, द मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम। तो मैक्सिमम कितना परसेंटेज लेते हैं हम, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले 0.4%। और मिनिमम कितना लेते हैं, मिनिमम लेते हैं 0.85 अपॉन FY। ठीक है। नेक्स्ट, अ रेनफोर्समेंट कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पेन 4 मीटर एज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 into 500 इफ चेक्ड फॉर लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन द बीम विल बी। ठीक है, हमें चेक करनी किसके लिए, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए और किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। तो देखो, एक होता है हमारा एल बाई डी कैंटिलीवर के लिए किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, ये तो पढ़ा ही है। एल कितना है यहाँ पे, 4 मीटर है, हम बोल सकते हैं 4000 mm। ठीक है, और डेप्थ कितनी दे रखी है यहाँ पे, 500 दे रखी है, तो लो 500 दिया। ठीक है, इसको तुम काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 8 40। तो जो एल बाई डी है हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 7 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछा है कि लेटरल स्टेबिलिटी, तो लेटरल स्टेबिलिटी के लिए मैं बताता हूँ, जो लेंथ होती है ना वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 25 इंटू बी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 इंटू विड्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और विड्थ कितनी है यहाँ पे 150 है ना, तो ऐसे करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 225 इंटू 150। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 25 इंटू 150 करो करो करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा हमारा 3750। ठीक है, जो क्या है 3750। अब जो हमारी लेंथ है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट हमारी लेंथ कितनी हो रही है, 4000 mm हो रही है ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, लेटरल स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन दोनों में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज and measured from as cast level of support of floor roofs and all other horizontal member should not exceed। तो कितने ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, 2L/250 से। ठीक है, स्पेन अपॉन 250 से ज़्यादा हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यदि ये कहता होता है, यहाँ पे क्या दिया है, देखो एक चीज़ दे रखी है, फ्रॉम एज अ कास्ट लेवल पूछा गया है। अगर आफ्टर फिनिशिंग पूछ देता है, ठीक है, फिनिशिंग के बाद पूछता है, तो देन हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द assumption मेड इन थ्योरी ऑफ आरसीसी बीम इज दैट ऑल द टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय द स्टील रेनफोर्समेंट। सही बात है, नहीं ये तो सही बात है। ठीक है, उसके बाद द स्टील एंड कॉन्क्रीट आर स्ट्रेस विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, ये भी सही बात है। ठीक है, उसके बाद है देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। तो तीनों ऑप्शन क्या हमारे सही है ना, तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट, डीप बीम आर डिजाइंड फॉर। ठीक है, डीप, तो हमारा ऑप्शन है शेयर फोर्स ओनली, दूसरा है बेंडिंग मोमेंट ओनली, तीसरा है बोथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो एक चीज़ याद रखना, जो डीप बीम्स होती है हम ये मान के चलते हैं कि वो शेयर फोर्स को तो रेजिस्ट कर ही लेगा। ठीक है, तो उसका डिज़ाइन जो हम करते हो बेंडिंग मोमेंट के लिए करते हैं, ओनली फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्लैब इज डिजाइंड एज टू वे स्लैब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पेन टू शॉर्ट स्पेन इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, अगर तो देखो, अगर जो हमारा LY है, ठीक है, लॉन्ग स्पेन मान के चलते हैं हम LY, शॉर्ट स्पेन मान के चलते हैं हम LX। ठीक है, इस टाइप की होगी ना हमारी स्लैब, अगर हम उसका प्लान देखें इस टाइप की होगी। ठीक है, जो ये बड़ी ये वाली लेंथ है इसको LX मान लो, ये वाली लेंथ को हम LX इसको मान लेते हैं, इसको LY मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 2 होता है तब हम इसे वन वे स्लेव कहते हैं, अगर ये लेस देन 2 होता है, ठीक है, तो देन हम इसे क्या कहते हैं, 2 वे स्लेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट,
For the deflection of simply supported beam to be within permissible limit, the ratio of its span to effective depth should not exceed. कितने ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड के लिए. ठीक है. दूसरी बात, अगर कैंटिलीवर की बात होती तो 7 हो जाता है. अगर कंटिन्यूस बीम की बात हो जाती तो फिर 26 हो जाता है. ठीक है. तो ये चीज़ रिमेंबर करोगे, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है. नेक्स्ट, for a continuous floor slab support on beam, the ratio of end span of length and intermediate span length is. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू ISC ये कितना होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए हमारा वो 0.9 होना चाहिए. ठीक है. ये है अकॉर्डिंग टू IS 456. Minimum spacing between horizontal parallel reinforcement of different size should not be less than. तो याद रखेंगे किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार. जो हमारा थिकर बार है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है 2 बार है अलग अलग. इन्होंने क्या कह रखा है, डिफरेंट साइज का कह रखा ना. तो एक छोटा साइज होगा, एक बड़ा साइज होगा. तो जो बड़ा साइज है उसका जो डायमीटर रहेगा उसके बराबर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी सेफ इन डिफ्लेक्शन इफ द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन एंड डेप्थ इज. तो सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या पढ़ा हमने, जो L/D रेशियो है वो किससे कम होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए. ये पढ़ा ना हमने. तो यहाँ पे 20 से कम कौन सा वाला ऑप्शन है, A तो हो नहीं सकता, B भी नहीं हो सकता. यहाँ 19 से ज़्यादा कह रहा है. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उस हिसाब से हो जाएगा लेस देन 19, क्योंकि 20 से कम होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड के लिए. और कैंटिलीवर के लिए कितना होना चाहिए, 7 से कम. नेक्स्ट, द स्पैन टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 फॉर द रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट. तो जो हमारे L/D के रेशियो दे रखे, इन्होंने पूछा कि लेंथ अपॉन डेप्थ के जो IS कोड ने लिमिट सेट कर रखी, वो क्यों कर रखी, किसकी चीज़ के लिए कर रखी. इसलिए कर रखी है ताकि हमारी जो बीम है वो डिफ्लेक्ट ना हो जाए, उसमें क्या हो, डिफ्लेक्शन ना आए. ठीक है. नेक्स्ट, द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट आर कॉल्ड. ठीक है. जो स्टील बीम होती है बहुत ही मतलब हल्की हल्की रहती है, उसको प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट में हम प्लेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं हम फिलर जॉइस्ट या फिलर कड़ी भी कहते हैं उसे. कड़ी टाइप की रहती है कड़ी. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेसिफिंग ऑफ स्टीरप्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम. स्पेसिफिंग बतानी है हमें, जो स्पेसिंग है, ठीक है, स्टीरप्स की. और रेक्टेंगुलर बीम में क्या होगी, कैप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम. नहीं, कांस्टेंट नहीं रखते क्योंकि हमारा कॉस्टली बन जाएगा. डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ बीम. नहीं, क्योंकि सेंटर पे तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत है बट बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि सेंटर बीम के सेंटर में हमारा शेयर फोर्स क्या रहता है, कम रहता है. इंक्रीज एट द एंड. नहीं, एंड पे हमारा क्या होता है, जो स्पेसिंग है वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि एंड पे हमारा क्या होता है, एंड पे हमारा शेयर फोर्स आता है. ठीक है. डी है इंक्रीज टुवर्ड सेंटर ऑफ बीम. तो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ बीम के बीच में क्या रहता है हमारा, बेंडिंग मूवमेंट रहता है. ठीक है. शेयर फोर्स वहाँ पे हमारा क्या रहता है, बहुत कम रहता है. ठीक है. तो अगला क्वेश्चन है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन RCC बीम फॉर FE 500 के लिए पूछा हमें. मिनिमम टेंसाइल स्टील कितना लेंगे हम. ठीक है. मिनिमम, तो मिनिमम का परसेंटेज में देखो, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है, मैक्सिमम परसेंटेज होता है हमारा कितना, 4% होता है. ठीक है. और मिनिमम कितना होता है, 0.85/FY. ठीक है. इतना परसेंट हो जाएगा. ठीक है. अब देखो FY कितना है, यहाँ पे 500 है, FY हमारा 500 इसको डिवाइड कर दोगे तो जो फिर हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर B 0.17. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, टेंशन बार्स इन अ कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इनक्लोज्ड इन सपोर्ट अप टू. ठीक है. कैंटिलीवर का पूछ रहा है, तो हमारी कैंटिलीवर बीम कुछ इस टाइप की रहेगी, ऐसी रहेगी. ठीक है. ऐसे रहेगी ना कैंटिलीवर बीम. अब देखो, अब हम जो बार है वो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे. पहली बात तो उसे हम टॉप मोस्ट में प्रोवाइड करते बार, ऐसे वो प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद थोड़ा उसको ये मोड़ देंगे ताकि क्या बने, बॉन्डिंग बने. ठीक है. अब जो ये वाला एरिया है
ये वाली लेंथ है, कौन सी वाली लेंथ, यहाँ से इसके सेंटर से, मतलब ये सेंटर है ना, इसके सेंटर से अब जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, ठीक है, इसको पूछ रहा है कितनी देनी है। तो इसको कितनी देते हैं हम, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं, तो इसको एल डी के बराबर ही देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एल डी। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर IS 456 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर। तो सेम अभी कैंटिलीवर बीम थी, तो इफेक्टिव लेंथ पूछा गया है। तो जो इफेक्टिव लेंथ रहती है ना हमारी, वो रहती है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ अपॉन 2। ठीक है, ये याद रखो। अगर कैंटिलीवर के जगह हमारा सिंपली सपोर्टेड होता है, देन फिर हमारा क्या हो जाता है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, या फिर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव विड्थ, इसमें से जो लेस होता है, ऑप्शन नंबर सी और डी में से जो कम होता है, वो हमारा किसके लिए सही आंसर रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम में बी रिड्यूस्ड बाई। तो डिफ्लेक्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है, उसका क्या करेंगे, डेप्थ बढ़ा देंगे। डेप्थ बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, देन हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये ना कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जो रेनफोर्समेंट है उसको कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम, एबव द न्यूट्रल एक्सिस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर के केस में, क्योंकि कैंटिलीवर में हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट आता होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है। ठीक है, अगर बात करें हम सिंपली सपोर्टेड की, तो सिंपली सपोर्टेड में क्या करते हैं हम, अगर जो मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन में तो हम जो भी प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो एंड है वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम टेंशन इज रेजिस्टर्ड बाय टेंसाइल रेनफोर्समेंट। सही बात है। ठीक है, सही बात है ये। ठीक है, दूसरा है कंप्रेशन इज रेजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन मेंबर। सही बात है। स्टील इन टेंसल स्टील इक्वल्स द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। तो ये भी सही बात है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, सारे ऑप्शन सही हो गए ना, इसके सारे ऑप्शन सही हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए डबली रेनफोर्समेंट बीम। ठीक है, अगर जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से है, ठीक है, ऑफ ए डबली रेनफोर्समेंट, तो पहला ऑप्शन इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगर हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, उसकी डेप्थ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा है, कंक्रीट, और कंक्रीट क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस पहले अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ओवर रेनफोर्समेंट। तो ये सही बात है, दोनों ऑप्शन सही है। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंक्रीट में स्ट्रेस जल्दी आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि डेप्थ कम है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ से कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर टेंशन जोन में पहले फेलियर आएगा। इसको ही हम अंडर रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर इक्वल होती है, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है वो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के बराबर होती है, तो उस केस में क्या होता है, मतलब कंक्रीट एंड स्टील अटेन दियर मैक्सिमम स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। तो सही बात है ये भी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, फिर सारे ऑप्शन हमारे सही हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर इनिशियल एस्टिमेट फॉर अ बीम डिजाइन द विड्थ इज एज्यूम टू बी। तो याद रखना इनिशियल, देखो एक तो अलग चीज़ है आता कितना, उससे हमें मतलब नहीं। यहाँ पूछा कि इनिशियल में कितना लेंगे हम, तो इनिशियल में याद रखना L/20 लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे विड्थ की जगह डेप्थ पूछा रहता है, ठीक है, विड्थ की जगह डेप्थ पूछा रहता है, देन लेते हैं हम L/10 लेते हैं। ठीक है, 1/10 बोलेंगे या L/10 बोलेंगे। इस केस में विड्थ पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1/20 ऑफ स्पैन। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ अ two-way slab are Ly and Lx and load on the slab acting on steel parallel to Lx and Ly be Wx and Wy respectively according to Rankine-Grosef theory। तो Rankine-Grosef theory के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ये IS कोड में मिल जाता है, इस कोड में ये सब लिखा हुआ है। तो याद रखना, बस तुम्हें ऐसे याद रखना, जो हमारे W होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ की पावर 4 के। ठीक
ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ की पावर 4 के, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन स्लैब इज 16 mm, द कंक्रीट कवर टू मेन बार इज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कोई भी नहीं रहेगा इनमें से, क्योंकि पहली बात जो हमारा कंक्रीट कवर होता है ना, कंक्रीट कवर है वो सिर्फ डिपेंड करता है इन्वायरमेंट कंडीशंस पे। इन्वायर कंडीशंस मीन्स जैसे कि माइल्ड हो गया, सीवियर हो गया, मॉडरेट हो गया, एक्स्ट्रा सीवियर हो गया। ठीक है, इन कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना कि डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब सपोज तुम कहोगे एसएससी जे में आया तो फिर सही आंसर क्या होगा इसका, लगाया तो होगा कुछ, तो इसमें तुम कुछ भी लगा के आओ, इसमें तुम्हें आंसर सबको ही मिला होगा। तुम ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, आंसर सबको ही मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंस्ट्रेंट आर देयर इन फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में कितने होते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम हमारी ये रहती है, ये याद रखो कि हमें कितने अननंस रहते हैं, ये रहती है। ठीक है, अब एक हमारी रिएक्शन यहाँ से लगती है, एक रिएक्शन हमारी यहाँ से लगती है, और एक हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, बेंडिंग मोमेंट लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, नेक्स्ट, to ensure the hogging bending moment at 2 point of suspension of a pile of length L equals the sagging moment at its center, the distance of point of suspension from either end is। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किसका है, सोम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, बस मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो रहा है 0.207 L। डायरेक्ट याद रख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट ही पूछा जाता है अधिकतर टाइम पे। नेक्स्ट, a pile of length L carrying uniformly distributed W per meter length is suspended at center and from other 2.15 L from either side, maximum hogging bending moment will be। ये भी सोम का क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैं करा नहीं रहा हूँ, बट तुम खुद जाके देख लेना इसे। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, WL²/90। नेक्स्ट, इन डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। तो एक बात याद रखना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने कहा मैक्सिमम कितना होता है, 4% होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो बीम के क्रॉस सेक्शन का 4% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल डिस्टेंस फॉर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, तो आई एस कोऑर्डिनेट्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, या तो 60 इंटू विड्थ होना चाहिए या फिर 250 इंटू विड्थ का स्क्वायर अपॉन डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 साइड फेस रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ वेव ऑफ अ बीम एक्सीड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, साइड फेस रेनफोर्समेंट हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारी डेप्थ ऑफ वेव 750 mm से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेटिव बार्स आर कर्टेल्ड 8। तो कर्टेल्ड के अल्टरनेटिव बार्स को कहाँ कर्टेल्ड किया जाता है, 1/7 ऑफ स्पेन पे हमारा कर्टेल किया जाता है। कर्टेल का मतलब काट दिया जाता है या मोड़ दिया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ये बीम है। ठीक है, अब जो ये है इसको मैं यहाँ से यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब जो ये वाली डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये या फिर यहाँ से ये। ठीक है, तो ये 1/7 है ऑफ टोटल लेंथ के, 1/7 है। ठीक है, यहाँ पे हम इन्हें कर्टेल कर देते हैं, या फिर इनको यहाँ से ऐसा मोड़ के ऐसा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, if the maximum bending moment of a simply supported slab is m kg per centimeter, the effective depth of slab is, it is given that q is mr factor। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें हमें बताना है कि डेप्थ की वैल्यू क्या होती है। तो डेप्थ की वैल्यू मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख देता हूँ, d इक्वल टू होता है √m। ठीक है, m अपॉन QV। ठीक है, √m अपॉन QV होता है। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, फॉर अ कंटिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड एट एंड कैरीड ओवर इंटरमीडिएट बीम,
मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द ऑप्शन है मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द एंड स्पैन WL² 10 कह रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट ओवर पेनिमुलेटेड सपोर्ट इज -WL² 10 कहता है, ठीक है। मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर इंटीरियर स्पैन इज WL² 12। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या है इसका, ठीक है। ये मान के चलते हैं हमारी ये कंटिन्यूस स्लैब है, ये मान के चलते एक यहाँ पे लग रहा ये हमारे सपोर्ट्स हैं, ये हमारे इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है, थोड़े तिरछे तिरछे बन रहे, कोई दिक्कत नहीं, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है, ठीक है। अब इनका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ये बनेगा ना, कुछ इस टाइप का बने। इस सपोर्ट पे क्या रहेगा, इस सपोर्ट्स पे हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, इस सपोर्ट पे बनेगा हमारा कुछ इस टाइप का, ठीक है। ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू रहती है इसकी, ये रहता है हमारा कितना, ये रहता है WL, जो ये हमारे सपोर्ट वाले एंड सपोर्ट के, ठीक है, ये रहता है WL² 10 रहता है, एंड सपोर्ट वाले WL² 10 रहता है। और जो इंटरमीडिएट वाला है ये यहाँ पे रहता है WL² 12 और यहाँ पे भी रहता है WL² 12। तो ये हमारे यहाँ पे ये पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल अगर तो ये सेशन तुम्हें पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक ठोको, ठीक है। बाय बाय।